दूर दराज के पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव बसेरा में भीमा नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। गांव में न बिजली थी, न सड़क और न ही कोई अस्पताल। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पत्थरीले रास्ते थे। इन पहाड़ों ने गांव को दुनिया से लगभग काट दिया था। एक दिन की बात है, सीता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी। भीमा भागा भागा गांव के सरपंच के पास गया, मदद मांगी, लेकिन कोई साधन नहीं था। सबसे नजदीकी अस्पताल 50 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, वह भी पहाड़ों को पार करके। भीमा ने गांव के 4 लोगों से कहकर सीता को चारपाई पर लिटाया और चल पड़ा पहाड़ पार करने। लेकिन रास्ता इतना कठिन और संकरा था कि हर कदम पर मौत का डर था। 5 घंटे चलने के बाद सीता ने भीमा का हाथ कसकर पकड़ा और बमुश्किल कहा, भीमा, अगर हमें रास्ता मिला होता तो शायद मैं बच जाती। अगले दिन गांव लौटते वक्त भीमा के मन में कुछ बदल गया। उसने अपने हाथों से उस पत्थरीले पहाड़ को छूकर कहा, अब और किसी सीता को यूं नहीं मरने दूंगा। ये पहाड़ हिलेगा, रास्ता बनेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। भीमा ने अपने खेत बेचे, अपनी गायें बेच दी। गांव वालों ने कहा, पागल हो गया है, पहाड़ काटेगा ये अकेला। लेकिन भीमा ने किसी की नहीं सुनी। हर दिन सुबह से शाम तक सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी लेकर वो उस पहाड़ पर चढ़ता, पत्थरों को तोड़ता, धूप में झुलसता, बारिश में भीगता, लेकिन रुकता नहीं। साल बीतते गए, 5-10 साल। भीमा बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसका जज्बा जवान था। उसके हाथों में छाले थे, शरीर थक चुका था। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी, पिता की मौत की आग। कुछ गांव वाले जो पहले उसे पागल समझते थे, अब उसकी मदद करने लगे। कुछ ने खाना पहुंचाना शुरू किया, कुछ ने खुद भी पत्थर तोड़ने में साथ दिया। भीमा ने सबका धन्यवाद किया, पर एक बात बार बार दोहराता रहा, ये मेरी सीता का सपना है, इसे मैं ही पूरा करूंगा। 22 साल बाद भीमा ने आखिरी हथौड़ा मारा, सामने का बड़ा पत्थर गिर पड़ा। उसके सामने एक सीधा, चौड़ा और सुरक्षित रास्ता खुल गया था, जो बसेरा गांव को शहर से जोड़ता था। भीमा जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो जीत के आंसू थे, एक आम आदमी की जिद और प्रेम की जीत।